हेलो एवरीवन, मैं हरप्रीत आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल पार्क्स के, जो हमारे इम्पोर्टेंट रह गए थे कुछ स्टेट के। तो आज की इस वीडियो में हम जो रह गए थे वो कवर करेंगे। तो लिखते जाना है, नोट करते जाना है और याद करते जाना है। ठीक है जी। कापी और पेन लेकर बैठो, अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, बाद में लिख ज़रूर लेना और याद करना बहुत ज़रूरी है। आपका ये बैंकिंग का भी पोर्शन इसमें कवर हो रहा है जो बैंकिंग के स्टूडेंट हैं, आपका FCI का भी कवर हो रहा है जो AGM और टेक्निकल के स्टूडेंट हैं, और इसके साथ ही साथ जो बच्चे स्टेट लेवल एग्ज़ाम जैसे पंजाब पटवारी हो गया और भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट रहता है, स्टैटिक GK वाला। चलिए जी शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। ठीक है, लिखना शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार इसको सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, लाइक का बटन तो अभी दबा दो। ठीक है, लाइक तो इस वीडियो को अभी कर दो। और कर दिया सभी ने ना? आई होप कि कर दिया होगा अब तक। तो गाइज़ आप ना जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का भी लिंक है, कई बार हम इम्पोर्टेंट अपडेट वहाँ पर देते हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो लिखो जी, सबसे पहला जो कल हमने आधे लिख लिए थे ना और आधे आज लिखेंगे, तो आपको उसी हेडिंग में आपको आज का डेट डाल देना है। ठीक है, नोट्स ऐसे बनाने होते हैं कि जैसे आज का डेट डाल दो, कितना डेट है आज 11 है ना, 11 मई 2021 ऐसे करके हम डालते होते हैं। जैसे ऐसे पेज है हमारा, है ना। ये आपको मैं नोट्स बनाने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, एक सैम्पल सा। ठीक है, आप यहाँ पर डेट डाल देना और ऊपर जैसे आपका काम होता है तो वहाँ पर आपको हेडिंग बनानी है। तो जैसे हम बनाएंगे मध्य प्रदेश। ठीक है, आज हम स्टार्टिंग करेंगे मध्य प्रदेश से। तो लिखो जी, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स। ठीक है, तो इसके हैं, काफ़ी हैं, लिखते जाना। संजय नेशनल पार्क, एक है दिनसौर फोसिब नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। ओमकारेश्वर नेशनल पार्क, एक ओमकारेश्वर डैम भी है। ठीक है, तो वो भी हमारे करंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसमें काफ़ी प्रोजेक्ट लग रहे हैं, तो वो आप सर्च कर लेना। अगर जिसने हमारी PDF नहीं ली करंट अफेयर की, वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ। सितंबर से लेकर अभी तक नवंबर तक की PDF लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, 1-2 दिन में दिसंबर की भी हो जाएगी। कर तो पहले ही देनी थी हमने, बट लेट इसलिए हो गई क्योंकि हम उसमें डाटा और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ऐड कर रहे हैं। तो आप कोई भी एक PDF लेकर एक बार सैंपल लेकर देख लो। ठीक है, आपको पता चल जाएगा हमारे मटेरियल के कंटेंट का। ठीक है, तो आपको कहीं और कुछ भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर के लिए। आप बस हमारी PDF से आंखें मीच कर बस विश्वास कर लीजिए एक बार, आपका पेपर करंट अफेयर वाला कोई भी क्वेश्चन है उसमें से बाहर नहीं आएगा। उसमें मैंने एग्रीकल्चर के करंट अफेयर भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वो भी आप ले लेना। ओमकारेश्वर नेशनल पार्क, वैन विहार नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। तो इसका जो कुछ पार्ट है ना वो भी लिख ही लो। चलो, इसका इट्स सम पार्ट इज़ इन महाराष्ट्र, इसका कुछ पार्ट महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो फिर आता है कान्हा नेशनल पार्क, फिर आता है पन्ना नेशनल पार्क, फिर आता है माधव नेशनल पार्क, मंडला नेशनल पार्क, फिर आता है, एक मिनट इधर लिख लेता हूँ साइड में। ठीक है, फिर आता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो ये भी हमारे करंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर भी करंट अफेयर में काफ़ी बार मैंने इसका जिक्र आया सुना है, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो एक लेटेस्ट है कुन्नो नेशनल पार्क। ठीक है, तो बांधवगढ़ की इम्पोर्टेंस आपको बता देता हूँ। ठीक है,
यहाँ पर जो महाराजा मर्तांड सिंह थे ना, वो उन्होंने क्या किया था, पहली बार एक वाइट टाइगर को कैप्चर किया था। वाइट टाइगर कैसा था कि मतलब उसको कोई यार ऐसे डिसीज़ थी, उस टाइगर को ऐसी जेनेटिक की डिसीज़ थी, जेनेटिक्स में कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है उसके, तो जिसकी वजह से वो वाइट हो गया। अब नॉर्मली वो वाइट हो गया, वाइट कलर का। तो वहाँ पर महाराजा मर्तांड सिंह जी ने उसको कैप्चर किया फर्स्ट टाइम बांधवगढ़ नेशनल पार्क में, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। फिर बात करते हैं महाराष्ट्र की। ये थे मध्य प्रदेश के, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला था संजय, फिर था दिनोसौर फॉजिब नेशनल पार्क, ठीक है, ओमकारेश्वर, वन विहार, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, मंडला नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, और जो लेटेस्ट है वो था कुन्नो नेशनल पार्क। ये थे मध्य प्रदेश के। अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र को मैं MH लिखूँगा, ठीक है जी। तो इसके लिखो तोडोबा नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, चंदोई नेशनल पार्क, एक मिनट, एक्चुअली पता क्या है, मैं हूँ एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट, बट साथ ही साथ मुझे पढ़ाना पड़ रहा है आपको ये जनरल अवेयरनेस वगैरह, तो थोड़ी सी मुझे भी दिक्कत आती है समझने में पहले, ठीक है। मैं तो काफ़ी मतलब इसमें मेहनत करके आपके लिए लेकर आता हूँ, तो फिर भी अगर मैं दूसरी बार भी रिपीट करता हूँ, फिर भी कई बार जो शब्द है उसके मुंह में अड़ जाते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन पर मत जाया करना, ठीक है। एग्रीकल्चर की हम वाट लगा देंगे। एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी हुआ, एग्रोनॉमी, सॉयल साइंस, और भी जैसे एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो ये वाले सब्जेक्ट जो हमारे जिसका मेजर पोर्शन आता है, इनकी हम पूरे अच्छे से करेंगे, ठीक है। कोई चैलेंज नहीं कर सकता आपको एग्ज़ाम में। जब भी मैं मतलब आपको ये वाले सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा ना, तो ये अच्छे से कर लिया करना उस वीडियो से, चाहे वो एग्रोनॉमी का हो, सॉयल साइंस का हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का कोई भी मैं आपको टॉपिक करवाऊँ, तो प्लीज़ वो टॉपिक को सीरियस ले लिया करना, ठीक है, अच्छे से करना। आपके FCI टेक्निकल एरियम दोनों के लिए वो इम्पोर्टेंट होता है, उसको मैं पर्सनली खुद देखकर आप सेट करता हूँ, ठीक है। तो एक है इसमें नवेगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क। तो कई बच्चों के मन में क्वेश्चन होगा कि ये याद कैसे होंगे, इतने आप लिखवा तो रहे हो। तो देखो जी, जब आप रिपीट करोगे 5-5 बार, खुद पढ़ोगे, लिखोगे, लिखना तो एक बार है, उसको 5 बार पढ़ो, उसको सर्च करो कि कैसा दिखता है तोडोबा नेशनल पार्क। एक बार मैं आपको सर्च करके दिखाऊं क्या, ठीक है। हम एक वैसे ही सर्च कर लेते हैं, तोडोबा नेशनल पार्क। तो इसको अभी मैं सर्च करके आपको दिखाता हूँ कैसे दिखता है नेशनल पार्क, आपको याद करने का तरीका पता चल जाएगा। तोडोबा नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये आगे, और इसकी हम इमेजेस पर जाएंगे तो देखो जी, तो टाइगर आपको दिख रहा है, ठीक है। आप ऐसे अपने मन में, अब इमेज आपके मन में क्रिएट हो रही होगी कि यार वाह, है ना, मतलब ऐसा करके कुछ शानदार दृश्य आता है तोडोबा नेशनल पार्क का। ये देखो बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पर, बड़ी करके दिखाऊं क्या, एक मिनट, ओपन इमेज इन न्यू टैब। तो देखो ये नेशनल पार्क पूरा जंगल ही जंगल है बस। टाइगर का भी देखें एक फ़ोटो, तो ये है टाइगर का फ़ोटो, ओपन इमेज इन न्यू टैब। एक आधा और देखें क्या, एक आधा नेशनल पार्क और देख लेते हैं। मैंने आपको काजीरंगा नेशनल पार्क पढ़ाया था ना, असम नेशनल पार्क इन असम पढ़ते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट थे, नेशनल पार्क्स इन असम। मैप नहीं चाहिए था, मैप आ गया। तो देखो आपको काजीरंगा नेशनल पार्क था, तो काजीरंगा का इम्पोर्टेंट, ये वाली तो मैंने वो फ़ोटो ही लगा रखी है, ये वाली तो मैंने फ़ोटो ही लगा रखी है, ये देखो, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट थे। काजीरंगा किसके लिए, जो एक सींग वाला गैंडा होता है, ठीक है। तो बस आपको ऐसे ही याद रखने होते हैं। मानस नेशनल पार्क ये भी हमने देखा था, है ना,
तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आजकल तो कोरोना के टाइम में नेशनल पार्क बंद किए गए हैं, तो आप भी सुरक्षित रहें, सेफ़ रहें, ठीक है। तो मैं अभी आपको और लिखवाता हूँ, जाने का नहीं है, अभी आपको याद करने का तरीका बताया कि सर्च कर के देखना करो, ठीक है। संजय गांधी नेशनल पार्क तक लिख लिया था हमने, महाराष्ट्र में, ठीक है जी। अब संजय गांधी नेशनल पार्क के फेमस क्यों है, ये फेमस है, ये इसकी स्पेशलिटी क्या है, वे स्पेशल क्यों है, स्पेशलिटी क्या है इसकी। इट इज़ फेमस फॉर, लिखो जी, इट इज़ फेमस फॉर कन्हेरी केव्स। कन्हेरी केव्स, यहाँ पर कन्हेरी केव्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश जी। आंध्र प्रदेश का तो यार मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आई एम बिगेस्ट फ़ैन आंध्र प्रदेश। क्योंकि वहाँ पर जो जगन मोहन रेड्डी जी हैं, तो उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट करी हुई है अपनी स्टेट में। तो उनको स्कॉच प्राइज़ भी, स्कॉच अवार्डी हैं वो जगन मोहन रेड्डी जी, स्कॉच अवार्डी हैं, तो वो है जगन मोहन रेड्डी। तो ये सीएम है, चीफ मिनिस्टर है आंध्र प्रदेश के, और इनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ, ठीक है। फ़ैन इन द सेंस वो नहीं है कि मैं इनकी पार्टी वगैरह, नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं, वैसे इनकी सोच का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में देखो जी कौन कौन से हैं। ये है राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क, राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क, रामेश्वरम नेशनल पार्क, ठीक है। श्री वेंकटेश्वर, किधर उड़ गया भाई, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। फिर आता है पापीकोंडा, या पपीकोंदा भी कह सकते हो, प्रोनाउंसिएशन पर मैंने पहले ही बोला, न मत जाना, पापीकोंडा नेशनल पार्क। फिर आता है जी तेलंगाना स्टेट के भी 3 इम्पोर्टेंट हम लिख लेते हैं, बस थोड़े से रह गए, लिख लो वो भी, तेलंगाना। तो इसके है महावीर हरियाणा नेशनल पार्क, महावीर हरियाणा नेशनल पार्क, ठीक है। तो एक है जी मरुगावनी नेशनल पार्क। फिर आता है कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, ठीक है। ये थे तेलंगाना के। अब बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार के। उसके पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। जो बच्चे पॉलिटी के लेक्चर को उड़ीक रहे थे, उन बच्चों के लिए एक ख़ास न्यूज़ है, वो मैं कल से अपलोड करना शुरू कर दूँगा, ठीक है, फ्रॉम टुमारो, ठीक है। तो टुमारो यानी मतलब कल से वो लेक्चर भी डलने शुरू हो जाएंगे। देख लेंगे टाइम कौन सा मिलता है मुझे, दोपहर का या मतलब अर्ली मॉर्निंग का, कोई भी टाइम मैं एक सिलेक्ट कर लूँगा, उसमें डालना शुरू कर दूँगा, ठीक है। तो वो भी बच्चे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं पॉलिटी का। जो बच्चों ने पहले पॉलिटी की वीडियो देखी हैं, हमने पॉलिटी का वहाँ तक कर लिया था ना, हाँ, जो 2019 में बिल पास हुआ था, कौन सा था, चलो मुझे याद, मेरे मुंह में है, अभी याद आएगा तो मैं अभी बता देता हूँ आपको। अंडमान निकोबार के लिखो, अंडमान, हाँ वो था यार, शिप था उसके पीछे क्या, सिटीजनशिप, हाँ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल, वो पास हुआ था ना, वो तक हमने कर लिया था। तो चलो अंडमान एंड निकोबार के बारे में अब बात करते हैं। इसमें से कौन कौन से नेशनल पार्क है वो अब देखते हैं। तो इसका जो अंडमान एंड निकोबार का हाईएस्ट पॉइंट है, जो इसका पीक पॉइंट है, हाईएस्ट पीक कौन सी है इसकी, हाईएस्ट एक एडिशनल पॉइंट आपको बता रहा हूँ।
ठीक है, आपको आगे चलकर काम आएगा। हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पीक पॉइंट इसका लिख लो सैडल पीक, सैडल पीक। ठीक है जी। तो इसमें से कौन कौन से नेशनल पार्क है वो लिखो अब। नॉर्थ ये नेशनल पार्क लिखवा रहा हूँ अब, ठीक है। नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, महात्मा गांधी नेशनल पार्क, महात्मा के स्पेलिंग तमा गांधी नेशनल पार्क, रानी झांसी नेशनल पार्क, रानी झांसी नेशनल पार्क, गालाथे नेशनल पार्क, गालाथी नेशनल पार्क, कैंपबेल बे नेशनल पार्क, बस थोड़े से हो रहा है, कैंपबेल बे नेशनल पार्क, सैडल नेशनल पार्क में ही सैडल पीक है, ठीक है। तो इसका हाईएस्ट पॉइंट है, तो एडिशनल पॉइंट आपको लिखवा दिया वो मैंने। अब बात करते हैं गुजरात की, ठीक है। बस अभी तो थोड़े से रह गए यार, बस लिख लीजिए वो भी दंदा थले जीभ धर के लिखो जी। गुजरात, ठीक है। गुजरात का देखो, मरीन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ठीक है। तो गिर की इम्पोर्टेंस लिख लो। इट इज़ द ओनली होम ऑफ एशियाटिक लायन, ठीक है जी। ये एक इकलौता ऐसा मतलब होम है जो एशियाटिक लायन का, ठीक है। एशियाटिक लायन कौन सा आता है देखें क्या, चलो देखते हैं एशियाटिक लायन। आज मेरा मूड बहुत है कि आपको पिक्चर दिखा कर पढ़ाऊँ। एशियाटिक लायन ये वाला होता है जी, एशियाटिक लायन। इमेजेस देखते हैं इसकी, तो ये वाला, ठीक है। तो ये किस में पाया जाता है? गुजरात के गिर नेशनल पार्क में। तो ये वाला है, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ठीक है ना, पूरा ज़बरदस्त, ठीक है जी। तो ये तो बाहर को ही आ रहा है चलो जी लिखो आगे। ओके, एशियाटिक तक हो गया ना। अब बिहार का लिखो, एक मिनट, बिहार का लिखो। बिहार में है वाल्मीकि नेशनल पार्क, फिर गोवा का लिखो। बस थोड़े से है ना अभी, तो इसलिए एक एक लिखवा रहा हूँ। मोलन नेशनल पार्क, मोलम नेशनल पार्क की खासियत है, इट इज़ फेमस फॉर दूध सागर वाटरफॉल। अब दूध सागर वाटरफॉल भी देख ही लेते हैं लगते हाथ मोलम नेशनल पार्क में। पहले तो हम मोलम नेशनल पार्क जो गोवा में है वो देखेंगे, ठीक है, और फिर दूध सागर वाटरफॉल देखेंगे। शेर जी अब आप जाइए, हम अभी देखते हैं मोलम नेशनल पार्क। ये गोवा का है, ठीक है। आई थिंक
इट इज़ दूध सागर वाटरफॉल, है ना? यही हो सकता है। कितनी खूबसूरत जगह है यार, मेरा तो अभी दिल कर रहा है कि यहाँ पर एक बार विज़िट ज़रूर करूँ। काफ़ी अच्छी जगह है। तो देख लेते हैं दूध सागर सेपरेट सर्च करके, दूध सागर वाटरफॉल। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ ये रही, ठीक है। तो ये दूध सागर, ये देखो कितना औसम दृश्य है। ओपन इमेज इन न्यू टैब करके देखें हैं। वाह, इधर से देखो ट्रेन जा रही है। मान सपोज करो आप इस ट्रेन में बैठे हो और आपको ये वाटरफॉल देखने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो यार कैसा होगा ना, कितना अच्छा लगेगा। वाह, वाकई अमेजिंग। क्या कुदरत है हमारी, हम इस कुदरत को बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हम इस कुदरत को सुंदर बनाने के लिए पेड़ प्लांट करेंगे। हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और एग्रीकल्चर को भी ऊपर लेकर जाएंगे, ये हमको प्रण करना है, ठीक है जी। अब यार झारखंड के लिखो झारखंड। वैसे भी अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो जल्दी जल्दी लिखवा देता हूँ आपको। बेटला नेशनल पार्क, बेटला नेशनल पार्क। तो ये फेमस फॉर वोल्फ, यहाँ पर भेड़िए रहते हैं। इट इज़ फेमस फॉर वोल्फ किसके लिए? वोल्फ के लिए कौन सा फेमस है? बेतला नेशनल पार्क, ठीक है। फिर आता है हज़ीराबाग नेशनल पार्क, ये इम्पोर्टेंट है। हज़ीराबाग करंट में भी 1-2 बार जिक्र आया हुआ है इसका। हज़ीराबाग, ओहो क्या हो रहा है, हज़ारीबाग, हज़ीराबाग नहीं, हज़ारीबाग नेशनल पार्क। फिर आता है जी हमारा हरियाणा, हमारी पड़ोसी स्टेट हरियाणा। तो इसमें आता है कालेसर नेशनल पार्क, ठीक है। तो फिर दूसरा आता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। फिर अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के, इम्पोर्टेंट रहेंगे हिमाचल प्रदेश के काफ़ी बार। कुछ जो आपको बता दूंगा कौन कौन से इम्पोर्टेंट है इसके। इंदर किला नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये वाला इम्पोर्टेंट है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। तो एक आता है सिम्बलबारा नेशनल पार्क, फिर आता है खीरगंगा नेशनल पार्क, फिर आता है पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है। ये थे हिमाचल प्रदेश के। इसमें ये वाला मुझे इम्पोर्टेंट लगा क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इसमें कालेसर नेशनल पार्क भी इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। इम्पोर्टेंस जानने के लिए आपको करंट अफेयर डेली देखने होते हैं। डेली तो ना सही, आप मंथली देख लो, वो भी बहुत है। तो पीछे वालों में से इम्पोर्टेंट कौन कौन से है, मोलम पढ़ा दिया आपको। तो गिर नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट था, ब्लैक बक भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से आपको बता ही दिया, लगभग सभी में मैंने बताया हुआ है कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। अब लिखते हैं छत्तीसगढ़ के, बस थोड़े से रह गए, वो भी लिख लो, बस एक पेज और है। छत्तीसगढ़ नेशनल पार्क, छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क देखते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। तो एक तो है कंगर घाटी नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है। अब बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा बहुत इम्पोर्टेंट रहता है करंट अफेयर में। इसमें फायरिंग का भी एक यार है, तो कुछ ना कुछ
है कुछ फायर का, मैंने पढ़ा था यार, क्या था वो, चल बताऊंगा अभी जब याद आएगा, उड़ीसा का। ठीक है, तो इसके नेशनल पार्क हैं सिमलीपल नेशनल पार्क, एक है भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये इम्पोर्टेंट है, भीतरकनिका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के तो सारे इम्पोर्टेंट है। डेजर्ट नेशनल पार्क पर एक बहुत इम्पोर्टेंट पक्षी भी रहता है, जिसकी पीछे आबादी शायद 145 के करीब ही रह गई थी। उसको प्रिजर्व किया गया है अभी, मतलब उसको बहुत उसकी केयर करी जा रही है कि वो अभी और ना मरे। क्यों, वो वाला जो पक्षी था उसका नाम तो शायद अब मेरे दिमाग से निकल गया, बट आपको ये बता देता हूँ। वहाँ पर क्या है, गर्मी के कारण ना, तो ये मतलब यहाँ पर जैसे बिजली की तारें हैं, ठीक है, तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा बैठ जाते हैं, इधर भी काफ़ी ज़्यादा इधर बैठ गए, सपोज करो थोड़े से इधर बैठ गए, थोड़े से इधर बैठ गए, तो ऐसे कई बार ना जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो स्पार्किंग हो जाती है, स्पार्किंग के चलते वो मर जाते हैं। ये मतलब यहाँ पर कोशिश चल रही है कि यहाँ से जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसको क्या कर दिया जाए, उसको अंडरग्राउंड कर दिया जाए। ठीक है, तो इसकी आपको बस इतना सा याद रख लेना। वैसे ये यूपीएससी का क्वेश्चन था, आपको ज़्यादा इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये डेजर्ट नेशनल पार्क में एक बार आया हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी का, तो आपको इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ख्वाब है यूपीएससी का, तो फिर तो आप मतलब एक एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, तो उसको भी, उसके आगे भी डेप्थ में जाने की कोशिश करना, अगर आपका सपना था या सपना है। अभी देखो जी, चलो फ़िलहाल हम एफसीआई, एजीएम और टेक्निकल को फोकस कर रहे हैं, और एएफओ वगैरह को भी फोकस करते हुए और बैंकिंग को भी फोकस करते हुए इम्पोर्टेंट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क हो गया, सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, ये के है, ये ए है। ठीक है, तो फिर आता है तीसरा रैंथम्बोर नेशनल पार्क, रैंथम्बोर RATHAMBORE, रैंथम्बोर। फिर इधर ही लिख देता हूँ और जो रह गए हैं, मुकुंदरा नेशनल पार्क, माउंट आबू नेशनल पार्क। ठीक है, फिर आता है कियोलेदियो नेशनल पार्क, पता नहीं क्या है ये कियोलेदियो नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये वाला कियोलेदियो नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट रहता है। इसलिए आपको डेजर्ट नेशनल पार्क का यार बता ही देता हूँ, कौन सा पक्षी था, शायद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यस, याद आ गया। अब देखो जी, डेजर्ट नेशनल पार्क की इम्पोर्टेंस यहीं पर लिखवा देता हूँ। ठीक है, इट इज़ फेमस फॉर critically endangered बर्ड। कौन सा था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये यहाँ पर ही पाया जाता है डेजर्ट नेशनल पार्क में, और इनकी गिनती लगभग 150 के करीब है, 147-45 इतनी थी, अभी थोड़ी सी कम हो गई होगी, या फिर मतलब इसके आसपास ही है बस। ठीक है, अब आपको लिखवाता हूँ, बस 2-3 स्टेट और रह गई यार, बस लास्ट ईयर। ज़्यादा आप मुझे पता है सभी लोग गालियाँ दे रहे हैं कि कब ख़त्म होंगे, आप लिखवाए तुरे जा रहे हो ना। उत्तराखंड बस लिखो, थोड़े से रह गए। वीडियो भी देखो, अब 4-5 मिनट की तो रहेगी यार। गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर इम्पोर्टेंट है जी। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है, वही वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वैली ऑफ फ्लावर। नंदा देवी नेशनल पार्क बहुत इम्पोर्टेंट है, नंदा देवी नेशनल पार्क।
तो करंट में भी बहुत बार जिक्र आ चुका है नंदा देवी का, तो ये आप छोड़ना मत। एक इसमें क्या याद करना होता है, नंदा देवी कौन सी स्टेट में पाया जाता है, बस उत्तराखंड में। इसलिए कहता हूँ बस आपको इसको नहीं छोड़ना। और जो भी इसमें नए प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं, डैम वगैरह न्यू आते हैं ना, तो कई बार सोलर प्रोजेक्ट लगाया जाता है, कई बार सोलर ट्री लगाए जाते हैं, तो आपको वो याद रखने होते हैं बस किस पर लगाए जाते हैं, कौन से ये घाट पर हैं, कौन सी रिवर के किनारे पर स्थित हैं। बस ऐसी बातें आपको याद करनी है जो आपको पेपर क्लियर करवाएंगी। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। एक है इसमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है। ये इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है उत्तराखंड में जो आया था, इसकी ये इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो इसका लिख लो, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। कब आया था ये इंडिया में, कब बनाया गया था इंडिया में, 1936 को, ठीक है जी। तो इसको पहले किस नाम से जाना जाता है, जिम कॉर्बेट को सबसे पहले अर्लियर, लिख लीजिए, अर्लियर इट वॉज नोन एज हेली नेशनल पार्क, ठीक है जी। फिर आता है गोविंद पशु नेशनल पार्क, गोविंद पशु नेशनल पार्क। फिर आता है राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। उत्तर प्रदेश के लिखो, अब यूपी के बस वेस्ट बंगाल और जम्मू एंड कश्मीर रह गया बस, ठीक है। तो यूपी के है दुधवा नेशनल पार्क। वेस्ट बंगाल का लिखो, वेस्ट बंगाल का है सुंदरबंस नेशनल पार्क। फिर आता है गोरुमारा नेशनल पार्क। फिर आता है न्योरा नेशनल पार्क। फिर आता है जल्दापारा नेशनल पार्क। फिर आता है सिंगालीला, क्या लिखा है ये, सिंगालीला नेशनल पार्क, ठीक है। फिर आता है बक्सा नेशनल पार्क। तो बक्सा इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है बक्सा, ठीक है। इट इज़ फेमस फॉर रेड जंगल फॉल, यानी इसमें लाल कुक्कड़ पाए जाते हैं, लाल जो होते हैं, पीकॉक कह रहा हूँ, को जो कुक्कड़ क्या बोलते हैं, बस यार लिख लीजिए, हैन का क्या होता है, कोक, हाँ। इट इज़ फेमस फॉर रेड जंगल फॉल, ठीक है। अब आता है जी हमारा लास्ट, जम्मू एंड कश्मीर। इसमें कौन कौन से हैं, सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है। अली की ये बड़ी लिख लो, जो लिख लीजिए। फिर आता है डेक्कीगम नेशनल पार्क, ठीक है। फिर आता है किश्तवर नेशनल पार्क, किश्तवर नेशनल पार्क। फिर आता है हेमिस नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख। तो जो डेक्कीगम नेशनल पार्क है, इट इज़ फेमस फॉर कश्मीर स्टेज या फिर हैंगलू लिख लो, कश्मीर स्टेज या फिर हैंगलू, कश्मीर स्टैग नॉट स्टेज, कश्मीर स्टैग या फिर हैंगलू, ओके। तो ये थे हमारे नेशनल पार्क जो कि ख़त्म होते हैं। कल अगर वीडियो आया तो उसमें हम करेंगे फर्स्ट इन इंडिया। उसमें क्या क्या करेंगे, फर्स्ट नोबेल प्राइज़ किसने जीता, फर्स्ट वुमेन नोबेल प्राइज़ किसने जीता है, जैसे मदर टेरेसा जी हैं। तो फर्स्ट कौन सा मतलब वुमेन है जिसको भारत रत्न मिला, फर्स्ट टू रिसीव रेमन मैगसेसे अवार्ड, फर्स्ट वुमेन टू
रिसीव रमन मैगसेसे अवार्ड, ऐसे करके हम कल पढ़ेंगे। फर्स्ट टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपको वैसे भी जानकारी होनी ज़रूरी है हमारे इंडिया के बारे में। ठीक है जी, तो एक अपडेट पॉलिटी का वीडियो कल से कोशिश रहेगी कि दोपहर को या शाम को या फिर अर्ली मॉर्निंग, जो टाइम मुझे सेट आएगा तो वो मैं डालूँगा। तो कल ही फिर आपको दिसंबर के भी दे दिए जाएंगे, दिसंबर के करंट अफेयर भी कल लॉन्च कर दिए जाएंगे जिन बच्चों को ख़रीदने हो, और देख लेना जो भी आपको ठीक लगता है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवारजनों का ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।